Good morning, students. Today we will be covering the last topic of animal tissue, that is nervous tissue. अगर हम nervous tissue की बात करें, it is also named as neural tissue. इसको एक और नाम से क्या जानते हैं हम? Neural tissue. Either we can say nervous tissue or we can say neural tissue. अगर आप NCERT में देखेंगे तो ये बहुत ही ब्रीफ में दे रखा है, बट सर्टेन पॉइंट्स वी विल कवर हेयर ओनली. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की, तो इट इज एक्टोडर्मल इन सॉरी इट इज एक्टोडर्मल इन वेरी इंपॉर्टेंट, बट हियर इज एन एक्सेप्शन टू दैट. व्हाट इज द एक्सेप्शन? यहाँ पर एक सेल्स होते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू में, जिसको हम बोलते हैं बेटा माइक्रोग्लियल सेल्स. पता करेंगे अभी हम कि सेल्स क्या है. ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स है ये एक्चुअली फैगोसिटिक है. तो फैगोसिटिक है इन नेचर. और अगर आपको याद होगा कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था कि जब भी हम फैगोसिटिक की बात करते हैं इट इज एसोसिएटेड विथ मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजिक प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं. एंड दिस माइक्रोग्लियल सेल्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये बेसिकली कहाँ से आया है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स. अगर आपको याद है वाइट ब्लड सेल्स, तो भाई ब्लड तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, और वहीं से अगर हम लिंक करें इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. जो भी कनेक्टिव टिश्यू है वो सब किस चीज के में होते हैं, किसकी ओरिजिन होती है? क्या? मीजोडर्मल. सो अपार्ट फ्रॉम द माइक्रोग्लियल सेल्स, बाकी जितने भी सेल्स आप देखेंगे नर्वस टिश्यू में, ऑल दीज आर व्हाट? एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन. बट एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा दैट माइक्रोग्लियल सेल्स आर मीजोडर्मल. बहुत बार एग्जाम में जो सवाल आता है वो आता है बेटा ऑड वन आउट से. ठीक है. अब नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू में अगर हम फीचर्स की बात करें कि इसकी बेसिक फीचर्स या प्रॉपर्टी क्या है, इसके बेसिक फीचर्स या प्रॉपर्टी क्या है, तो फीचर्स इज एक्साइटेबिलिटी. मस्कुलर टिश्यू में हमने पढ़ा था एक्साइटेबल सेल्स, वैसे सेल्स जो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके. एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पर, उस स्टिमुलस की एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए. अगर उससे कम है, जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, अगर उससे कम होगी एनर्जी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. अगर ज़्यादा होगी तो भी वो रिस्पॉन्ड उतना ही करेंगे जितना उनको होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कि इतनी या उससे थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए. और जो भी ऐसा एक्साइटेड होते हैं वो अपना इंफॉर्मेशन आगे भी पास करते हैं. सो दैट इज व्हाट? कंडक्टिविटी. उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो दो फीचर्स हैं इसके, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी. बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी तो याद है उसने, अब वो मसल वाली बाकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर सोचता है. इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी. नर्वस टिश्यू आप खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि बेटा क्या वो इलास्टिक हैं? नहीं है भाई. उनका एक फिक्स्ड नेचर है. वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने जो शेप साइजेस हैं उसको ऑल्टर नहीं कर सकते. ठीक है. और फिर वो वापस अपनी पोजीशन पर, ओरिजिनल शेप पर है, ऐसा कुछ नहीं होता. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नर्वस टिश्यू की फीचर्स बस दो हैं जो कि मस्कुलर टिश्यू से मिलती हैं. एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी. मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस पर अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा एनर्जी की होगी या उतनी होगी तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर वो इंफॉर्मेशन आगे पास करेंगे. दैट रेफर्स टू एज कंडक्टिविटी. नाउ a nervous tissue is basically divided divided into two parts. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स.
based on the component. बेस्ड ऑन व्हाट द कंपोनेंट. अब इस टू पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वो टू पार्ट्स क्या है? फर्स्ट इज न्यूरॉन, सेकेंड इज न्यूरोग्लायल सेल्स. अब सबसे पहले वो बात करते हैं जो एनसीईआरटी में लिखी है, बिकॉज अभी जो हम पढ़ रहे हैं उतना ही है एनसीईआरटी में, मतलब यहाँ तक जो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे उतनी ही दी गई है. बट इससे भी एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो अगर हम न्यूरॉन की बात करें बेटा तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, या हम बोल सकते हैं न्यूरल टिश्यू. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू मतलब मेन जो कोई भी लाइक काम कर रहा है वो ये कर रहा है. और ये क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली? तो ये डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और दूसरी एक और बात ये क्या कर सकते हैं बेटा? ट्रांसमिट, मतलब आगे इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं. ये बेसिकली ट्रांसमिट इम्पल्सेस. इम्पल्सेस वही जो हम बात कर रहे थे कि कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिए, या इसी को मैं लिख सकती हूँ स्टिमुलाई और स्टिमुलस. ओके, इफ इट इज ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू. वहीं अगर हम न्यूरोग्लायल सेल्स की बात करें तो जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है वो सबसे पहले समझिए, और इसी पर सवाल आता है दैट इट फॉर्म्स more than 50% by volume of nervous tissue. Very, very important. Forms more than 50% by volume of nervous tissue. ठीक है. अब मोर देन 50% मतलब ऑब्वियसली अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो न्यूरॉन से ज्यादा ये प्रेजेंट है. बट मेन काम कौन कर रहा है? हमेशा ध्यान रखना न्यूरॉन की, जो नर्वस टिश्यू का काम है सिग्नल डिटेक्ट करना, रिसीव करना और आगे उसको भेजना. अब ये जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं ये क्या कहते हैं? दे मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ न्यूरल टिश्यू. तो इनका मेन काम ये है कि भाई ये जो भी इन्वायरमेंट है वहां पर, कि भाई लाइक फेवरेबल कंडीशंस. अब इन्वायरमेंट मेंटेन करना मतलब कि भाई कोई इन्फेक्शन ना हो, कुछ भी ना हो, प्रॉपर सब कुछ काम चलता रहे. तो जो लाइक सेंसिंग या जो प्रोसेसिंग का काम है, आप समझ सकते हैं आप, ये सब किसका है? इट इज ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स. अब जो हम पढ़ेंगे अभी से जो पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग है. एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है बट इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे. न्यूरोग्लायल सेल्स की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम न्यूरॉन्स पर जाएंगे. तो जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं बोलते हैं बेटा कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. और यहाँ पर अगर हम देखें बेसिस, तो बेसिस क्या है? इट इज द साइज ऑफ सेल. ठीक है, जिस जो क्लासिफिकेशन बेसिस है वो क्या है? इट इज द साइज. क्यों? बिकॉज नाम से भी आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली हम साइज को ही क्लासिफाई, साइज के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं. तो एक न्यूरोग्लायल सेल्स को हम बोलते हैं, वन ऑफ द काइंड इज मैक्रोग्लायल सेल्स, और दूसरे को हम बोलते हैं बेटा, एक मैक्रो है, मैक्रो इज फॉर लार्ज साइज, तो दूसरा क्या होगा? माइक्रोग्लायल. जो हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि इट इज एन एक्सेप्शन. इट इज व्हाट? इट इज एन एक्सेप्शन. ओके. अब अगर हम मैक्रोग्लायल सेल्स की बात कर रहे हैं तो ये जो मेनली हमें पढ़ना है वो चार टाइप्स के पढ़ने. कौन कौन से? एस्ट्रोसाइट्स, देन श्वान सेल्स, श्वान सेल, देन
ओलिगो डेंड्रोसाइट, oligodendrocyte, and then एपेंडाइमल साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी हो सकता है, आप जितने डिटेल में पढ़ें आपको उतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बट ये बेसिक जो 4 माइक्रोग्लायल सेल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, राइट, उसके नाम आपको पता होना चाहिए। वैसा कुछ क्लासिफिकेशन हम माइक्रोग्लायल का नहीं पढ़ते। अगर एस्ट्रोसाइट्स की बात करें तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि भाई बाकी जितने भी मैक्रोग्लायल सेल्स हैं उनमें अगर हम एस्ट्रोसाइट्स की बात करें, इट इज मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में है। दूसरा अगर हम देखें, इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या बनाता है बेटा? ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा जंक्शन होगा? जब हम जंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने बात करी थी कि कहीं भी अगर बैरियर टर्म आए, इट इज एसोसिएटेड विद टाइट जंक्शन। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? टाइट जंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड ब्रेन बैरियर इट फॉर्म्स द टाइट जंक्शन, ओके। तो ये प्रिवेंट करेगा, किसी भी इंफेक्शन से बेसिकली बचाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही एक और बैरियर है जो टेस्टिस हम पढ़ते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बहुत ही लंबे लंबे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस बनाता है, फॉर्म लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम श्वान सेल्स की बात करें तो श्वान सेल्स क्या करते हैं? फॉर्म माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ क्या है बेटा? मे भी आपने इसका सुना होगा, नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि लिपिड रिच शीथ है। लिपिड इज फैट, इंसुलेशन का काम करती है। तो ये माइलिन शीथ बना रहा है। कहाँ बना रहा है माइलिन शीथ? वेरी इंपॉर्टेंट, पीएनएस में। व्हाट इज दिस पीएनएस? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है बेटा? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब थोड़ा सा यहाँ पर ही लिख देती हूँ। जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी फॉर सेंट्रल, ठीक है, जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पी फॉर पेरिफेरल। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ नर्व्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की अगर हम बात करें, ये भी क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन सीएनएस। क्या करा बेटा? सीएनएस। एपेंडाइमल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, दे सिक्रीट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम सीएसएफ भी बोलते हैं, इन ventricles of brain and central canal of स्पाइनल कॉर्ड। जब हम एपिथेलियम पढ़ रहे थे तब भी हमने ये एग्जांपल्स पढ़े थे। तो जो हॉलो स्पेस है ब्रेन में उसी को हम वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं। तो वहाँ पर ये फ्लूइड पर्टिकुलरली बनाता है। और इस फ्लूइड का अगर हम मेन काम देखें, इस फ्लूइड का बेटा अगर हम मेन काम देखें तो इसका मेन काम क्या है? कहीं भी अगर फ्लूइड है, इट विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। कैसा एक्ट करता है वो बच्चे? इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस्ट्रोसाइट्स मोस्ट अबंडेंट बैरियर है, एक तरीके से बैरियर फॉर्म करता है, सॉरी, एंड इट विल प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन। श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दोनों ही माइलिन शीट बनाते हैं। श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एपेंडाइमल सेल्स क्या बना रहे हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। वहीं अगर हम माइक्रोग्लायल सेल्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? दीज आर फैगोसिटिक इन नेचर। क्या है बेटा ये? फैगोसिटिक इन नेचर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे प्रोवाइड व्हाट?
They provide protection against pathogens. They provide protection against pathogens in the fluid around न्यूरॉन्स. ठीक है. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि पूरे न्यूरोग्लियल सेल्स का मेनली वही काम है कि भाई ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट मेंटेन रखना. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली अबाउट न्यूरोग्लियल सेल्स, जो थोड़ा एडिशनल पॉइंट है. बट शॉन सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये सब पता होनी चाहिए. एग्जाम में आपको ऐसे सेल्स के नाम दिख सकते हैं. नेक्स्ट गोइंग टू न्यूरॉन्स. और यहाँ जो हम न्यूरॉन्स कवर करेंगे बेसिकली इसलिए डिटेल में कवर कर लेते हैं क्योंकि एनीवे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं हमें वो पढ़ना है. सो दैट्स वाई. अगर न्यूरॉन की हम बात करें तो हम कहते हैं इट हैज three main sorry three main parts. What is the three main parts? The very first is dendron, that is a singular form. और अगर इसी का हम प्लूरल फॉर्म बात करें दैट इज डेंड्राइट. अब ये डेंड्रॉन क्या है तो हम बोलते हैं बेटा दीज आर स्मॉल प्रोटोप्लाज्मिक processes. Next, cyton, which is also named as soma, which is also named as cell body, which is also named as perikaryon. ये जो हम बोल रहे हैं बेटा साइटोन, सोमा, सेल बॉडी, पेरिकैरियन. तो बेसिकली अगर देखा जाए क्यों बोलते हैं इसको, व्हेन विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स हम उसके बारे में पढ़ेंगे. बट ये जो साइटोन है या जो सोमा है या सेल बॉडी है, इसमें ही आपके सारे ऑर्गेनेल्स हैं. और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है और अराउंड दैट पूरा साइटोप्लाज्म होता है. दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट एज पेरिकैरियन. इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पेरिकैरियन. ओके. सो इट कंटेन्स all cell organelle. Third is axon, very very important. हम बोलते हैं it is the longest protoplasmic processes. Longest protoplasmic processes, very very important. ठीक है. एक और है जो हम पढ़ेंगे बेसिकली न्यूरॉन से रिलेटेड है, दैट इज साइनैप्स. हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो नेम्ड एज, ऑल्सो नोन एज जंक्शन. इसको हम जंक्शन भी बोलते हैं. And it is basically a point of communication between one neuron and another. ठीक है. चलिए एक एक पार्ट्स है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में. सो आई एक्चुअली आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर सो दैट जो भी बच्चा उसको देख रहा है वो भी उस हिसाब से एक्चुअली समझ पाता है कि हाँ भाई ये क्या है. थोड़ा तो देख लिया. अगर आप भी खुद से ड्रॉ करेंगे इट विल बी बेटर फॉर यू. जब हम खुद से ड्रॉ करते हैं तो हमें ज़्यादा लाइक चीज़ें याद रह सकती.
ये स्ट्रेट ही होता है, मुझसे तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो वो मत सोचिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा होता है। ओके, नाउ इफ विल सी द स्ट्रक्चर्स, अगर हम इस स्ट्रक्चर्स को देखें, तो अभी मैंने बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं किसी चीज़ को लेबल करूँगा, लेबल दिस, दीज आर, ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा? डेंड्राइट। क्या है? डेंड्राइट। दिस, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है, दिस इज बेसिकली साइटोन, जिसको मैं सोमा भी बोल सकती हूँ, सेल बॉडी भी बोल सकती हूँ। पेरिकैरियन भी बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, हम इसको पेरिकैरियन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज पेरी इज अराउंड, कैरियन सेंट्रल, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वी से इट एज पेरिकैरियन। ओके, ना अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई क्या है ये स्ट्रक्चर्स इसमें, तो पूरा आप देखिए इम्पोर्टेंटली, अगर हम देखें बेटा, तो ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म ऐसे है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज दिस, ये जो पिंक से मैं बना रही हूँ, थोड़े बड़े इरेगुलर बॉडीज हैं, और ये आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये डेंड्राइट्स में भी दिख रहा है, और ये कहाँ दिख रहा है? हमारे साइटोन या सेल बॉडी में भी। तो अगर हम इस पिंक स्ट्रक्चर्स को देखें, पिंक से ही मैं उसको नेमिंग भी कर दूंगी, दीज आर नेम्ड एज निसल्स ग्रैन्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? निसल्स ग्रैन्यूल्स। अब ये निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या है? नीट में पूछा गया है ये सवाल। तो निसल ग्रैन्युल्स होते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें, these are irregular bodies, and the next important points, they are made up of, किसके बने हैं ये? they are made up of ribosomes and rough endoplasmic रेटिकुलम। नीट में पूछा गया सवाल कि भाई ये निसल बॉडीज जो होते हैं, ये किसका बना होता है? दीज आर मेड अप ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देन दिस स्ट्रक्चर, ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस होल स्ट्रक्चर, it is third, it is axon. Okay, दिस एक्सॉन जो कि सबसे लॉन्गेस्ट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, आपको दिख रहा है। अब इसी एक्सॉन में बेटा अगर हम बात करें, तो ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या देते हैं? इट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट। क्या कहते हैं? इट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट। इस वाले पॉइंट स्टार दे देते, स्टार, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सॉन। अब ये प्रॉक्सिमल है, सबसे क्लोजेस्ट है, पहला है प्रॉक्सिमल। दिस पार्ट, ये जो पार्ट है बेटा जहां से आपको ब्रांचिंग दिख रही है, दिस इज द टर्मिनल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन। वेरी वेरी, ठीक। अब इसी एक्सॉन में अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको क्लियर बना लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर रहे कि भाई क्या स्ट्रक्चर्स हैं
और बेसिकली कैसी कैसी अरेंजमेंट्स है. ओके, आई यूज दिस सो आई यूज दिस. ओके, तो ये जो रेड स्टार मार्क है, इट इज शोइंग द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सॉन. और यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ से आपको फर्दर ब्रांचिंग दिख रही है, दिस इज एग्जिबिटिंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर आप ध्यान से देखें, सिंस इट इज अ सेल, तो ऑब्वियसली हर जगह ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. उसको हम लेमा भी, उसके लिए टर्म हम यूज कर सकते हैं. अब अगर एक्सॉन को देखें तो बेटा ये जो आपको दिख रही है, ये जो ब्लैक कलर की, वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सोलेमा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन दिस एक्सोलेमा अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो वो कैसी होगी? लाइक दिस. Like this is the purple one is myelin sheet. अब ये myelin sheet यहाँ पर मैं बना देती हूँ कि ये जो सेल्स बना रहे हैं, ऐसे सेल्स हैं. These cells are basically, these are named as Schwann cells. इनको हम क्या बोलते हैं? Schwann cells. And then जहाँ जहाँ भी ये Schwann cells रहेंगे, वो अपने अराउंड एक और लेयर बना लेते हैं. ये जो आपको दिख रहा होगा, पिंक वन, दिस लेयर. और ये जो लेयर है बेटा, ये लेयर बेसिकली किस चीज की है? इट इज अ न्यूरिलेमा. ये क्या हम बोलते हैं बेटा? इट इज न्यूरिलेमा. अब एक एक करके लेयर को समझते हैं. तो सबसे पहले आई विल यूज जो जस्ट जिसका कलर है, आई विल यूज दैट. तो ये जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है, 3A, दैट इज एक्सोलेमा. जब हम पढ़ रहे थे मसल्स, तभी हमने बात करी थी कि अगर हम लेमा वर्ड बोल रहे हैं, लेमा इज फॉर शीथ, एक्सो इज फॉर एक्सॉन. तो एक्सॉन की प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा. वैसे ही इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म. ओके, अब नेक्स्ट, उसके बाद जो आपको लेयर दिख रही होगी, दैट इज माइलिन शीट. दिस पर्पल वन, इट इज माइलिन शीट. अब ध्यान से देखो कि क्या ये जो माइलिन शीट है, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है? नो, यू कैन सी दीज गैप्स, बिग गैप्स. ये मैंने जानबूझ के बनाया. इतना भी ज्यादा गैप नहीं होता. आई विल शेयर अ पिक्चर विथ यू, तो विल सी कि भाई इतना भी गैप नहीं होता. तो ये माइलिन शीट जो है बेटा, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर. ये एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है. तो जो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट. ये पॉइंट पॉइंट ही होता है. इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे? नोड्स ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोड्स ऑफ रैनवियर. व्हाट इज बीइंग सेड? नोड्स ऑफ रैनवियर. जहां हम बोल सकते हैं कि भाई जो माइलिन शीट है वो क्या है बेटा? इट इज एब्सेंट. माइलिन शीट इज एब्सेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द आउटर मोस्ट, जो पिंक कलर से हमने बनाया था, इफ विल सी दिस पर्टिकुलर कवरिंग, ये किसको एक्चुअली एग्जिबिट कर रहा है? इट इज न्यूरिलेमा. ये क्या है बेटा? न्यूरिलेमा. तो न्यूरी इज फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन्स आर derived, लेमा इज शीट. और ये जो न्यूरिलेमा है, इसको बनाता कौन है? इट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय दिस पर्टिकुलर सेल्स, जिसको हम बोलेंगे श्वान सेल्स. अब आप खुद सोचो, ये श्वान सेल्स आपने कहाँ पढ़ा? इट फॉर्म्स माइलिन शीथ इन पीएनएस. मतलब और दूसरी एक और चीज है कि भाई अगर श्वान सेल्स है कहीं पर, बेटा अगर वो माइलिन शीथ बना रहे हैं, दैट इज फाइन.
अदरवाइज वो हमेशा अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन रखते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा, विच इज बीइंग नेम्ड एज व्हाट, न्यूरिलेमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरिलेमा। तो श्वान सेल्स जहां भी रहेंगे वहां एक अलग दूसरी मेम्ब्रेन रहेगी, दैट इज नेम्ड एज व्हाट, न्यूरिलेमा। अब इस टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन को देखिए आप, ये ब्रांचिंग ऐसे शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ब्रांचिंग शो कर रहा है तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नेम्ड एज आर्बोराइजेशन एक्सॉन। व्हाट इज आर्बोराइजेशन? आर्बोराइजेशन रेफर्स टू ट्री लाइक अपीयरेंस। तो बेटा जैसे पेड़ ब्रांचेस बना रहा है, पेड़ बनाता है ना डिवाइड करके, आप देखिए लंबे लंबे पेड़ आप देखेंगे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो यू कैन इजिली सी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो this actually refers to that is a terminal part of arborization which refers to what, axon। very very important। अब देखो ये further divide कर रहा है, branches बना रहा है, and it forms, then it opens into a bulb like structure। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, bulb like structure, जिसका actually name है synaptic knob। ये जो आपको ऐसे गोले गोले पूरे दिख रहे हैं, इस पूरे को ही हम बोलते हैं synaptic knob। these are bulb लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर हम बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को ध्यान से उसके अंदर देखें तो क्या है ये बेटा, देखो इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल। अब उन वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, यू कैन सी वेसिकल्स में बेटा प्रेजेंट होते हैं, ये जो डॉट डॉट में बना रही है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वेसिकल्स में छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब ध्यान से देखो, तो ये सिनेप्टिक नॉब है, एंड देन बल्ब लाइक, देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये जो पिंक में आपको दिख रहा है, दिस इज रेफर्स टू एज सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इसी सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो बेसिकली केमिकल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बेसिकली इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरी एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो निसल ग्रैनुअल्स हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आपको ये इरेगुलर स्ट्रक्चर्स बस साइटोन और डेंड्राइट में दिख रहा है, तो ये जो इरेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये बस वहीं प्रेजेंट होते हैं, साइटोन एंड डेंड्राइट्स। हमेशा याद रखिएगा, दीज आर एब्सेंट इन एक्सॉन। एक बार और बोल रही हूँ, एक्सॉन में कोई भी नसल ग्रैनुअल्स नहीं होता, बस कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये बेटा, साइटोन और डेंड्राइट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। गोइंग टू द नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स बचा था, that is basically, sorry, it is synapse और synapse को बोलते हैं जंक्शन। अगर हम साइनैप्स की बात करें बेटा, साइनैप्स या सिनैप्स को हम क्या कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। क्या है वो थ्री पार्ट्स, द वेरी फर्स्ट इज प्री सिनैप्टिक membrane, then second synaptic cleft, then third is your post synaptic membrane। तो बेटा अगर हम देखें यहाँ पर तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊंगी, पूरा नहीं बना रही मैं एकदम डिटेल में, बस मैं ऐसे लाइन डायग्राम के थ्रू ही इसको रिप्रेजेंट करूंगी। सो इफ विल सी द स्ट्रक्चर्स, ये जो मैं ये लाइन बना रही हूँ इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, दिस इज, तो सपोज दिस रेफर्स टू, ये किसको रेफर कर रहा है, प्री
सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, इसका मतलब है सिनैप्स से पहले वाली मेम्ब्रेन, प्री, बिफोर, जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है। देन देयर इज अ गैप, क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप, देन देयर इज अ गैप, तो गैप छोड़ दिया मैंने थोड़ा, एंड देन देयर इज व्हाट, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो अगर हम पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन की बात करें तो बेसिकली दिस इज प्री, दिस इज पोस्ट, एंड देन दिस इज व्हाट, सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ओके, नाउ दैट इज द गैप। अब जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो प्री से पास होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, और पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पर जो भी अलग फॉर्म्स हैं, जो अलग जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो उसको रिसीव करते हैं। तो प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पर बेसिकली हम बोलते हैं कि एक्सॉन प्रेजेंट है, एक्सॉन से इंफॉर्मेशन पास हो रही है। पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या हो सकता है बेटा, या तो डेंड्राइट हो सकते हैं, या फिर सेल बॉडी हो सकता है जिसको हम सोमा भी बोलते हैं। किसी किसी केस में भाई जो नर्वस सिस्टम है वो मसल्स को भी भेजता है, तो उस केस में हम बोलते हैं इट इज सार्कोलेमा। स्केलेटल मसल्स के लिए ये टर्म हम बेसिकली यूज करते हैं। अब जब बेटा एक्सॉन और डेंड्राइट एक साइनैप्स बना रहा है, यहाँ पर एक्सॉन और सोमा, दैट इज सेल बॉडी, यहाँ पर बेटा एक्सॉन और सार्कोलेमा। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बेसिकली एक्सॉन और डेंड्राइट क्या बना रहे हैं, एक्सो डेंड्रेटिक साइनैप्स। एक्सॉन और सोमा क्या बना रहे हैं बेटा, एक्सो सोमैटिक साइनैप्स। एंड एक्सॉन और सार्कोलेमा क्या बना रहा है, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोल रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाउ दिस NMJ, it refers to न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ध्यान दीजिए, ये जो हम बोल रहे हैं बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने इसकी नेमिंग क्यों करी, बिकॉज देखो एक्सॉन वाला पार्ट इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, उसको रिसीव कौन कर रहा है, सार्कोलेमा, विच इज द मसल पार्ट, so that's why it is being named as what, neuromuscular junction. Just give me a second, I'll share a picture. Now if we'll see the structures, अगर हम एक पिक्चर जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट से और भी कॉम्प्लेक्स वर्जन दिखता है, तो देखो एक ये न्यूरॉन है, इससे सिग्नल जो है वो डेंड्राइट ने रिसीव करा, एक्सॉन के थ्रू भाई गया ये, एंड देन यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, केमिकल्स, बेसिकली हम केमिकल्स किसको बोलते हैं बेटा, दीज आर बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर ओनली। अब यहीं अगर हम बात करें, वो फिर उसके थ्रू इंफॉर्मेशन आगे वाले न्यूरॉन्स को पास हो रही है, ये फिर चलता रहेगा, ये येलो में वही सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो भी रिसेप्टर्स हैं वो उसको एक्चुअली रिसीव करेंगे एंड देन प्रोसेस करेंगे, इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी। सीइंग द नेक्स्ट डायग्राम, तो ऐसे ही हर जगह साइनैप्स या जंक्शंस हम बोल सकते हैं वो बनता है। एंड इफ विल सी दिस, देखो देखो ये क्या एक्चुअली शो कर रहा है, प्री सिनैप्टिक जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, देन पोस्ट सिनैप्टिक जो रिसीव कर रहा है, और दिस पर्टिकुलर पार्ट इज जंक्शन और सिनैप्स, इसको देखो एक्चुअली में उन्होंने सिनैप्टिक नॉब केमिकल्स रिलीज होते हैं, और यहीं पर पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो केमिकल है वो उससे स्पेसिफिकली बाइंड करेगा और फिर आगे इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होगी। तो अगर एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में बन रहा है एक्सोडेंड्रेटिक, एक्सॉन और सोमा या सेल बॉडी के बीच में बन रहा है एक्सोसोमैटिक, अगर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में बन रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। सवाल हर समय पूछे जाते हैं, इससे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो अगर हम देखें बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो मॉर्फोलॉजी शुरू में हमने पढ़ा था, व्हाट इज दिस मॉर्फोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें
उसके बेसिस पर हमने एक्चुअली इसको क्लासिफाई करा है। और अगर मेन देखा जाए, क्योंकि देखकर भी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं, तो हम लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें अगर मैं टाइप की बात करूं, एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, देन मल्टीपोलर। ठीक है, पहले डायग्राम देखना फिर बात करें। ए पोलर, पोलैरिटी हम किस बेसिस पर बोल रहे हैं बेटा? डेंड्राइट है, एक्सॉन्स, बेसिकली दो अलग एंड्स हैं, तो उसी को रिलेट कर लीजिए। वो एक्चुअली क्या शो कर रहे हैं? दे आर बेसिकली एग्जिबिटिंग द पोलर पार्ट्स, द एंड्स। ओके, दो अलग अलग एंड्स। यूनिपोलर, यूनि इज फॉर वन, बाइपोलर। स्यूडो यूनिपोलर। थोड़ा सा डायग्राम अलग, मतलब लाइक खराब बना है। सेंटर में न्यूक्लियस, देन मल्टीपोलर। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो न्यूरॉन्स हमने पढ़ा वो भी बेसिकली क्या था? मल्टीपोलर, बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो बेसिकली एसोसिएटेड विद। ओके, चलिए अब अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा एक्सॉन और डेंड्राइट की बात करते हैं, तो ये क्या? एक्सॉन, डेंड्राइट कह लीजिए या डेंड्रॉन कह लीजिए, ठीक है। बेसिकली हम प्रेजेंस और एब्सेंस देख रहे हैं। एक्सॉन यहाँ पर जीरो, डेंड्राइट भी जीरो, इसीलिए ए पोलर बोल रहे हैं। यूनिपोलर, एक्सॉन वन, डेंड्राइट जीरो। बाइपोलर, दोनों एक एक हैं। स्यूडो यूनिपोलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। स्यूडो क्यों बोल रहे हैं? स्यूडो रेफर्स टू फॉल्स, यूनिपोलर बिकॉज अगर आप ध्यान से देखिए, बस यहां तक अगर आप देखिए, यहां तक, तो एक ही प्रोजेक्शन निकल रहा है सेल से, विच इज सिमिलर टू व्हाट यूनिपोलर है या नहीं? बट अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ एक डेंड्राइट भी बन रही है, इधर एक्सॉन भी बन रहा है, वो फर्दर बाइफरकेट कर रहा है, फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो एक्चुअली में तो भाई एक एक्सॉन भी है, एक डेंड्राइट भी है, बट साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के बेसिस पर देखेंगे तो वो एक ही है, इसीलिए स्यूडो यूनिपोलर। मल्टीपोलर, एक्सॉन इज वन और डेंड्राइट्स क्या है बेटा? मैनी। अब देखिए
कहीं भी अगर आप देखें, अगर एक्सॉन प्रेजेंट होगा वो हमेशा एक होगा, एंड दैट इज द मेन थिंग दैट यू शुड एक्चुअली रिमेंबर। बहुत बार क्या होता है ना, स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में उसी को लिख देंगे, आप ये लिख देते हैं एग्जाम में कि भाई ए पोलर इज जीरो एक्सॉन प्लस जीरो डेंड्राइट, मल्टीपोलर इज मैनी डेंड्राइट प्लस मैनी एक्सॉन। बच्चा मैनी डेंड्राइट पढ़ता है, उसको लगता है सही है आंसर, टिक कर देता है। गलत बात, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, और ये डिफरेंस मेक कर देता है बेटा जो लोगों लाइक सिलेक्शन ले लेते हैं, बिकॉज बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट एग्जाम में ये देखा जाएगा, आपको दिखेगा भी। तो ए पोलर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। कहाँ इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में भी दिया है, हाइड्रा, स्टैंडर्ड 9th में आपने पढ़ा होगा, टीनोफोरा में होता है ये, सॉरी सीलेंट्रेटा में होता है हाइड्रा। यूनिपोलर की अगर हम बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट, प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाईपोलर देखो, दो डिविजन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ज्यादा इसके लाइक लोकेशन पर सवाल आता है। ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट इन रेटिना, और कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम मतलब नोज में, और कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। डिटेल में हम पढ़ेंगे तो सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ईयर में। तो याद रखिए जो बाईपोलर न्यूरॉन्स है वो आई में है, रेटिना आई में होती है जहां पर इमेज बनता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नोज में है, ऑल्फैक्शन वर्ड स्मेल, ठीक है, एंड ऑर्गन ऑफ कॉटाई। स्यूडो यूनिपोलर इंपॉर्टेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी बस एक ही चीज लिखवा दूंगी, इट इज प्रेजेंट इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ प्रेजेंट है ये बेटा, मेनली स्पाइनल कॉर्ड में। वहीं अगर हम मल्टीपोलर की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में देखा जाए तो ये मेनली ब्रेन ही हम कहते हैं वहां पर होता। पता है एक और चीज है, ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं बेटा, यही फर्दर मॉडिफाइड हो जाते हैं आपके बाईपोलर्स में या मल्टीपोलर्स में अपॉन डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज बीइंग ऑब्जर्व। तो देखिए आप स्ट्रक्चर देखकर आप बता सकते हैं कि ए पोलर क्या है, यूनिपोलर क्या है, बाइपोलर क्या है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वी हैव टू कवर, it is on the basis of presence or absence of myelin sheath। किसके बेसिस पर है बेटा, on the presence or absence of myelin sheath, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, और अगर एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे। अगर प्रेजेंट है बेटा तो बोलते हैं माइलिनेटेड, या फिर इसी को बोल देते हैं बेटा मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। और अगर एब्सेंट है तो क्या बोलते हैं बेटा, अनमाइलिनेटेड, या फिर बोल देते हैं अनमेड्यूलेटेड न्यूरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अनमाइलिनेटेड और अनमेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो अब माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। और ये भी ध्यान रखिएगा बेटा, अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली अगर एग्जाम में पूछा जाए कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नोड ऑफ रैनवियर रहेंगे, रहेंगे, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में दिखेंगे ही नहीं, बिकॉज माइलिन शीथ है ही नहीं, तो कहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। इसमें क्या है बेटा, एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जहां भी ये माइलिन शीथ है, अगर ये प्रेजेंट होता है, इट इज अ लिपिड रिच शीथ, इट अपीयर व्हाइटिश। कैसा अपीयर होता है ये बेटा, व्हाइटिश, व्हाइट कलर का। वहीं अगर हम बोले बेटा अगर एब्सेंट है, सॉरी, तो ये कैसा अपीयर होता है,
इट अपीयर ग्रेइश। ठीक है, तो आपने ब्रेन में पढ़ा होगा व्हाइट मैटर ग्रे मैटर, कहीं भी अगर हम वर्ड बोल रहे हैं व्हाइट मैटर, इसका मतलब हम क्या चीज एक्चुअली शो कर रहे हैं, दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। और अगर हम बोल रहे हैं बेटा ग्रे मैटर, मतलब वहां कोई भी माइलिन शीथ नहीं है, वो न्यूरॉन्स अनमाइलिनेटेड है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो माइलिनेटेड में बेसिकली अगर हम बोले, सॉरी नॉट एग्जाम्पल कि भाई कौन से सेल्स इसको बना रहे हैं, तो अगर सीएनएस की बात करें तो सीएनएस में कौन बनाता है माइलिन शीथ, अभी हमने पढ़ा था ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। और बेटा पीएनएस में कौन बनाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है बताओ, श्वान सेल्स, श्वान सेल्स। वहीं अगर हम अनमाइलिनेटेड की बात करें तो भैया तो एब्सेंटी है, तो वहां ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये नेम जरूर याद रखिएगा, इट इज बीइंग आस्क्ड। और अपार्ट फ्रॉम दैट जहां भी श्वान सेल्स होंगे, भले ही माइलिन शीथ हो ना हो, वो अपने अराउंड हमेशा क्या रिलीज करते हैं, एक और मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूरी लेमा। ओके, क्लियर है ये बात। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर हम बात करें, तो भाई हम किस में क्लासिफाई करते हैं इनको। एक हो गया बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स, एक हो गया बेटा मोटर न्यूरॉन्स, और दूसरा है बेटा मिक्स्ड न्यूरॉन्स। तो जब हम सेंसरी की बात कर रहे हैं तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दे कैरी impulses from sensory organs to the CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब वो ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो जस्ट ऑपोजिट, दे कैरी impulses from the central nervous system to the इफेक्टर ऑर्गन। बेटा एक्चुअली जहां से सिग्नल आती है ना, जब वहां सिग्नल हम पहुंचाते हैं तो हम एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं, हमें इफेक्ट दिखता है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, इफेक्टर ऑर्गन। मिक्स्ड न्यूरॉन्स, बेटा इसका एक और नाम हम बोल सकते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ऑल्सो नेम्ड एज इंटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स। तो बोला जाता है कि दे हैव both they have both sensory as well as motor neurons of spinal cord, very very important। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम इस 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है। ओके, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये जो भी स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी जो भी है, इट इज़ द एंड ऑफ द chapter, that is tissue, that is structural organization in animals, and next topic जो हम पढ़ेंगे that will be biomolecules। okay, so I will be starting that from the next lecture। thank you so much and stopping here। okay, bye, take care।